8 जिलों में चारों तरफ से सेना के जवान का कब्जा, और दूसरी बात कि अगर कोई भी दिखे तो देखते ही गोली मार दो का आदेश, और तीसरी बात कि इंटरनेट सर्विस बंद, और चौथी बात कि वहां जाने वाले सारे के सारे ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। यह कहानी मणिपुर की है। मणिपुर में जमकर हिंसा हो रहा है। वहां पर मैतेई कहिए या मैती कहिए, एक समुदाय है। उस समुदाय के लोग वहां पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में मणिपुर की हालत क्या है। तो सरकार ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी हिंसा करते हुए दिख जाए तो उसको तुरंत गोली मार दीजिए। लगभग 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। 8 जिलों में सेना के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हमने एक जगह पढ़ा कि वहां पर लगभग 55 टुकड़ी सेना की तैनात की गई है। केंद्र सरकार जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है उसको भेज रही है। असम राइफल्स के जवान तैनात किए जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। आगे आपको इस हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है यह भी बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यह मणिपुर का हाई कोर्ट है। अब मणिपुर के हाई कोर्ट से एक फैसला होता है। फैसला होता है कि मणिपुर में रहने वाले मैतेई समुदाय को, जिसको मैती भी कहते हैं, मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। मतलब कि उसको एसटी कहा जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लिया जाए। अब वहां का जो सामाजिक संरचना है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। जो मैती समुदाय है वो अब तक वहां पर जनजाति नहीं है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 4 महीने के अंदर मणिपुर की सरकार केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजे, इसके आधार पर इनको एसटी कर लिया जाए। अब जो मैती समुदाय है वो मणिपुर में उनकी संख्या 55% से लेकर 60% तक है। मतलब कि लगभग 55 से 60% के बीच में है। मतलब कि वो सबसे बड़ा दबदबा वाला समुदाय है। अब जो मैती समुदाय है उसके बारे में एक और बात जानिए कि मणिपुर में टोटल 60 विधायक हैं। 60 विधायक में से 40 विधायक केवल मैती समुदाय का है। अब मैती समुदाय को एसटी में शामिल किया जा रहा है, जनजाति बनाया जा रहा है, तो उनको विशेष तौर पर सुविधा मिलेगी, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उनको पहाड़ वाले जो एरिया है उनमें जमीन खरीदने के लिए अधिकार मिल जाएगा। और इसका विरोध कौन कर रहा है? तो जो पहले से मणिपुर की जनजातियां हैं वो इस चीज का विरोध कर रही हैं। अब इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? तो जो पहले से मणिपुर में जनजातियां हैं वो वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करती हैं। क्यों? जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ वो विरोध करती हैं। कहा जाता है कि मैती समुदाय के लोग इसका प्रतिकार करने के लिए सामने आते हैं। यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। वहां पर दंगा होता है। लगभग 9000 लोगों को सरकार ने बचाकर सुरक्षित उनके घरों से निकाला है और उनको इस समय पर राहत कैंप, शिविर कैंप जो लगा है वहां पर रखा गया है। वहां पर उनको सरकार ने सुरक्षित रखा है। अब मैती समुदाय, इसके बारे में भी जानिए कि मैती समुदाय का एक बड़ा हिस्सा हिंदू है, इसमें से कुछ हिस्सा मुसलमानों का भी है, और इसमें से 1-2 जनजातियां ऐसी हैं जो कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं। मतलब कि मैती समुदाय में हिंदू, मुसलमान, ईसाई तीनों हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मैती समुदाय, चूंकि उसको भी अपनी संस्कृति बचानी है, बाहरियों के दखल को दूर रखना है, तो इस आधार पर उनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। और इसी बात को लेकर पूरी लड़ाई वहां पर छिड़ी हुई है। हमने आपको कहा कि 60 में से 40 विधायक मैती समुदाय का है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मैती समुदाय का वहां पर दबदबा कितना है। अब जो अन्य जातियां हैं वो कह रही हैं
कि अगर मैती समुदाय को भी आप हमारे बराबर लाकर खड़ा कर देंगे तब हमको तो कोई नौकरी मिलेगा नहीं, हमको तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि मैती समुदाय पहले से ही सरकार में इतना भारी है, मैती समुदाय पहले से पढ़ाई लिखाई में हमसे इतना आगे है, और अगर उसको भी जनजाति का दर्जा देंगे तो हमारा क्या होगा। मैती समुदाय की और भी दिक्कतें हैं। मैती समुदाय इस बात का भी विरोध कर रहा है कि बांग्लादेश से और म्यांमार से जो लोग भाग कर आकर मणिपुर में बसे हुए हैं उनके कारण हमारी नौकरी जा रही है, हमको दिक्कत हो रहा है, और इस बात का भी विरोध हो रहा है। और एक और कहानी चलती है, पीछे पीछे चल रही है, हमने पढ़ा कि जो मणिपुर की भाजपा की सरकार है, बीरेन सिंह की सरकार, वो सरकारी जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट करवा रहे हैं, उसको खत्म करवाना चाहते हैं, और इसका विरोध भी मैती समुदाय कर रहा है, और वो चाहता है कि बीरेन सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल वहां पर स्थिति बेहद गंभीर है। वहां पर चारों तरफ से सेना तैनात है, चप्पे चप्पे पर वहां पर असम राइफल्स के जवान तैनात हैं, केंद्र सरकार वहां पर अन्य टुकड़ियों को भेज रही है, वहां पर इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। आगे अब जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। हमने जो सब कुछ बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।